मीना मजीद साहब आप बहुत मेहनत कर रही हैं, सेक्रेटरी दुरा बलोच साहब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। वेरी वेल डन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर्स के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो भी स्पोर्ट्समैन उठेगा उसके लिए इंशाल्लाह गवर्नमेंट के दरवाजे खुले होंगे। जिन ऑनरेबल वीसी साहब ने होस्ट किया है सारे इवेंट को, आपका बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल बाकी वीसीज बैठे हैं। यूथ के लिए मेरा ये पैगाम बार बार है कि प्लीज़ प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। ये सिर्फ आपके मसले नहीं हैं, लेकिन आपने रियासत से डिसइंटीग्रेट नहीं होना है, आपने रियासत के साथ इंटीग्रेट रहना है। जिस तरह की वीडियो हमारी इस बच्ची ने बनाई है, किधर है वो, मैं उसको शाबाशी दे दूँ। वेल डन मेरा बच्चा, बहुत ज़बरदस्त। हार और जीत जो है वो खेल का हमेशा से हिस्सा रही है। उसके बाद मैं डीजी नायब इज़ हेयर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा हर साल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिल के एंटी करप्शन के हवाले से एक अवेयरनेस जो है वो बलूचिस्तान में लोगों को देते हैं। मैं बच्चों और बच्चियों आपके साथ बहुत ऑनेस्ट हूँगा कि मेरी बुक्स में ये जो चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर का, ये बड़ा चैलेंज नहीं है। ये वक्त के साथ आपको पता है कि इट इज़ लाइक अ पेंडुलम, कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी ये कम हो जाता है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है कि इनको किस तरीके से हैंडल किया जाए। For me, corruption is a bigger challenge than this law and order or so-called insurgency. अब इस corruption को माशरे में it is not only the politicians, it is not only the bureaucrats. In fact, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी हमारी corruption में की तरफ और या इस दलदल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। उसमें वो मिल्कमैन जो सुबह अपने दूध में पानी मिलाता है उससे लेकर उस दुकानदार तक जो मिलावट करता है, और फिर उस पॉलिटिशियन तक या उस ब्यूरोक्रेट तक या उस जिस भी फील्ड में आप चले जाएं, या उस प्रोफेसर तक, उस टीचर तक कि जो तनख्वाह तो सरकार की लेता है लेकिन सरकार के साथ, रियासत के साथ गद्दारी का मुर्तकब होता है। करप्शन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और आप सबको पता है, आप सब माशाल्लाह तालीम याफ्ता बच्चे और बच्चियाँ हैं। हाउ टू हैंडल इट इज़ अ बिगर क्वेश्चन, कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। मेरा ख्याल है ख़त्म करना तो शायद आहिस्ता आहिस्ता वक्त उस पर बहुत दरकार होगा, लेकिन एटलीस्ट कम तो किया जा सकता है। और उस कम करने के लिए जो आपके पास इदारे हैं, वो सिर्फ 3 और 4 ऐसे इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं इस वक्त। उसमें एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, एक CMIT है और एक नैब है। नैब का दायरा कार ज़ाहिर है थोड़ा वसी है, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं बिकॉज ऑफ आवर ऑन, अगर आप गौर से देखें तो ये नैब का जो एक सफ़र शुरू हुआ 99 से लेकर आज तक, इस पर बहुत नशेब व फराज नैब ने देखे। नैब के अंदर करप्शन हुई, नैब के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे मसाइल आए, बिजनेसेस जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हार्म हुए। उसको देखते हुए गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई। अब मैं समझता हूँ कि नैब की जो इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत हद तक इस तरह मुनासिब है, लेकिन उससे बढ़कर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है और चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है। मैं आपको बच्चों बताता हूँ, सादिक कुबरानी साहब और मीना मजीद साहबा और बाकी जो हमारे मिनिस्टर साहबान बैठे हुए हैं, वो आपको गवाही देंगे कि जिस तरह हमने CMIT में मोहम्मद अली काकड़ साहब को लगाया, तो मैंने उनको कैबिनेट मीटिंग में कहा कि काकड़ साहब आपने मेरी भी नहीं सुननी, तो उन्होंने कहा सर मैं सुनता भी नहीं हूँ। और उन्होंने रिसेंटली एक इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में अपने सके भाई के ख़िलाफ़ उन्होंने वर्डिक्ट दिया। तो गवर्नमेंट ने कभी उनको नहीं कहा कि किसी मामले में हम आपके साथ इंटरफेयर करते। इसी तरह जो वाहिद काकड़ साहब हैं एंटी करप्शन में, हमारी तरफ से कम चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई टेलीफोन नहीं जाता है कि आप काम करने से आपको कोई रोक रहा है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये ऐसा टाइम आएगा कि इंशाल्लाह ताला इस नासूर से हम अपनी जान छुड़ा लेंगे। बच्चों, दूसरा जो हमारी जिम्मेदारी है ख़ास तौर पे यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आपकी गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है कि जिन्होंने यूथ पॉलिसी जो है वो उसको अडॉप्ट किया है, उसको मंजूर कराया, उसके लिए फंड्स रखे। उसके बाद दूसरा जो यूथ समिट होने जा रहा है, दैट इज़ द होप। फ्यूचर हमारा आप है, 60% हमारी यूथ है। यूथ डिसइंटीग्रेटेड है, कभी कभार आप नाराज़ भी हो जाते हैं और ठीक है, नाराज़गी भी आपका हक है। हम भी आपकी उम्र में अपने पेरेंट्स से नाराज़ होते थे। हुकूमतों से नाराज़ होना ये बहुत आसान सा काम है और इसको जारी भी रहना चाहिए, बिकॉज जब तक आप नाराज़ नहीं होंगे हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है। लेकिन मेरी जो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है और हर जगह पे रहती है कि आप हमारे बच्चे और बच्ची, आप हमारे फ्यूचर हैं। मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, आप हमारा फ्यूचर हो।
آپ نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بھی آپ نے روکنا ہے، اور آپ نے اس پہ کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کردار صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا ہے۔ تحقیق کر لیں پروپیگنڈا کا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کا حصہ بن جائیں، کیونکہ اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ غلطی دوبارہ میں کروں گا۔ لیکن ریاست کا کوئی گناہ نہیں ہے ان ساری غلطیوں میں، بیڈ گورننس پریکٹسز ہیں یا باقی اس طرح کے ایشوز ہیں، آپ کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں، جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان بھر کے مسائل ہیں، یہ صرف آپ کے مسئلے نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے ریاست سے ڈس انٹیگریٹ نہیں ہونا ہے، آپ نے ریاست کے ساتھ انٹیگریٹ رہنا ہے، اور یہ جو آپ کا جذبہ ہے جو سپورٹس فیلڈ میں نظر آتا ہے، جس طرح کی ویڈیو ہماری اس بچی نے بنائی ہے، کدھر ہے وہ، میں اس کو شاباشی دے دوں، ویل ڈن میرا بچہ، بہت زبردست۔ پہلے دن سے میں آپ کو آبزرو کر رہا ہوں کہ آپ ہر کھیل کی میدان میں ان کی طرح ہی ہوتی ہیں، جس طرح یہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اسی طرح بھی آپ بھی اس کھیل کا حصہ ہیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے پہلے بھی آپ کو آن کیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آن کریں گے، اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ آپ کو آن کریں گے۔ میں جو جیتنے والے لوگ ہیں، بچے ہیں بچیاں، ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پہلے دن میں نے ایک وعدہ کیا تھا پروونشل اسمبلی کے فلور پہ کہ میں آپ کی نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا۔ آج تقریباً 12 سے 16 ہزار ٹیچرز جو ہیں وہ بھرتی ہوئے ہیں، اور وہ 100% میرٹ پہ ہوئے ہیں۔ میرا اوپن چیلنج ہے کہ کوئی شخص بلوچستان بھر سے آ کے کہے کہ یہ ٹیچرز میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوئے ہیں، میں اس کا جواب دے ہوں، میرا گریبان حاضر ہے آپ کے ہاتھ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ہم میرا آپ سے یہ بھی وعدہ ہے کہ جو سپورٹس کے میدان ہیں یہ انشاءاللہ ہم اور آباد کریں گے، اس پر اور پیسہ لگائیں گے۔ یہ پیسہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ آپ کو ملتا ہے اس لیے، کمزوریاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ کھیلوں کے میدان اور آباد ہوں گے۔ مینا مجید صاحبہ آپ بہت محنت کر رہی ہیں، سیکٹری درا بلوچ صاحب آپ بہت محنت کر رہے ہیں، یوتھ افیئرس کے جو لوگ ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، آپ کے وی سیز ہیں، کالجز کے پرنسپلز ہیں، ٹیچرز ہیں، سب کا آپ پر فوکس ہے۔ گورنمنٹ آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گی، جو بھی سپورٹس مین اٹھے گا اس کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ کے دروازے کھلے ہوں گے، اور اس کو ہم ٹاپ لیول تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر ویری ویل ڈن اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، جن آنریبل وی سی صاحب نے ہوسٹ کیا ہے سارے ایونٹ کو، آپ کا بہت شکریہ۔ آنریبل باقی وی سیز بیٹھے ہیں، آنریبل ٹیچرز جہاں پہ بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، آپ آپ کی عزت جو ہے وہ شاید ہم سے اس طرح ہو نہیں پاتی ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام بار بار ہے کہ پلیز پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں، آپ ریسرچ کریں، ریسرچ کے بعد آپ کے جو دماغ میں آئے وہ ضرور کریں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔